नमस्कार भाइयों, मैं योगेश। मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अब नहीं रही। अब कौन बनेगा नया राजा? तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा नया इंग्लैंड का राजा और कौन संभालेगा इस बड़ी सत्ता को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Britain is in mourning. Queen Elizabeth II, the UK's Queen Elizabeth II has passed. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की तबीयत Serviziamo immediatamente a Londra con le mani. Queen Elizabeth II, who has died at the age of 90. ना अब तक आपको पता लग गया होगा कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ II नहीं रही, शी हैज डाइड। और अब यूनाइटेड किंगडम को मिल चुका है एक नया राजा, प्रिंस चार्ल्स द थर्ड। अब बन चुके हैं किंग चार्ल्स द थर्ड। ये नए मोनार्क है यूके के। और आपको पता होगा चार्ल्स बेटे थे एलिजाबेथ के, तो बाय डिफॉल्ट अब ये है यूके के राजा। और एलिजाबेथ II के बारे में वैसे मैं आपको ये बताऊं, इनकी रेन बहुत लंबी थी। यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में इतनी लंबी रेन वाला कोई भी मोनार्क नहीं आया। इनकी रेन, इनका शासन शुरू हुआ था 1952 में और 2022 तक इनका शासन चला। पूरी दुनिया की हिस्ट्री भी आप अगर देखो तो ये सेकंड नंबर पे आती है ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क्स, क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा लंबा शासन रहा था फ्रांस के एम्परर किंग लुई द 14 का। इनका शासन चला 72 ईयर से भी ज्यादा। क्वीन एलिजाबेथ II यूके की रानी रही 70 ईयर्स तक। तो अगर ये 2 साल और जी जाती तो ये नंबर 1 स्पॉट पे आ सकती थी। किंग लुई द 14 का रिकॉर्ड ये तोड़ सकती थी, मगर अब लगता नहीं है कि इनका रिकॉर्ड आने वाले 100-150 साल में कोई तोड़ पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये रहने वाले हैं द लॉन्गेस्ट रेनिंग एम्परर इन द वर्ल्ड। कंपैरिजन के लिए मैं वैसे आपको अगर बताऊं तो सम्राट अशोक के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। सम्राट अशोक का शासन रहा था 36 सालों तक। औरंगजेब का शासन रहा था 49 ईयर्स तक। तो बहुत बड़ी बात होती है एक एम्पायर में 70 ईयर से भी ऊपर तक अपनी रेन बना के रखना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज कैसे एक्टिव हुआ, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने क्या प्रतिक्रिया दी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, अब अगेन यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ II ये थी जी यूके की रानी, इनके मरने पे पूरी दुनिया में इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? दुनिया भर में हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज इन पर कमेंट्स कर रहे हैं। मैं इंडिया में देख रहा था एक आर्टिकल किसी ने पब्लिश किया, वहां पे लिखा था कि मैं रॉयलिस्ट नहीं हूं मगर मुझे भी रोना आ रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ मर चुकी है। तो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? दुनिया भर में जो शोक मनाया जा रहा है उसका मेन रीजन ये है कि देखो क्वीन एलिजाबेथ यूके की तो रानी थी, मगर टोटल 15 देश है दुनिया भर में जिनकी हेड ऑफ स्टेट भी थी। ये 15 देश कौन से हैं? ये आपके सामने हैं। इनमें आप देख पाओगे कई बड़े देश आपको दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, उसके अलावा वेरियस कैरिबियन टापू यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सारे देश क्वीन एलिजाबेथ को मानते थे अपना हेड ऑफ स्टेट। अब इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानते, मगर ये सारे देश हैं, इनको आजादी मिलने के बाद इन्होंने ये चूज किया कि हमारे देश में कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट की जगह पर हम हेड ऑफ स्टेट मानेंगे क्वीन एलिजाबेथ II को। तो आप यही मान लीजिए दुनिया भर में ना 15 देशों ने अपना हेड ऑफ स्टेट इकट्ठा खो दिया है। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स तो यहाँ पर कमेंट करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले मुझे याद है इमैनुअल मैक्रोन ने इस पर ट्वीट करी थी और इनकी ट्वीट बड़ी क्लासिक सटल थी। इन्होंने बस ये फोटो पोस्ट करी, इस पर कुछ नहीं लिखा कि मैं दुखी हूं ये वो वगैरह, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये फोटो पोस्ट करी। और इस पर मैं देख रहा था करीब 1,30,000 या फिर 1,40,000 लाइक्स पड़े थे सिर्फ एक पोस्ट पर। फिर बाद में उन्होंने एक और ट्वीट करी जहां पर लिखा कि क्वीन एलिजाबेथ फ्रांस की दोस्त थी, फ्रांस काफी दुखी है कि शी इज नो मोर। उसके अलावा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने एक पूरी वीडियो पब्लिश करी जहां पर इनकी आंखें देख के लग रहा था कि लिटरली शायद ये रो ही रहे थे। फिर मोदी जी ने ट्वीट करी, मोदी जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मोदी जी यूके अपने पूरे टेन्योर में 2 बार गए हैं, एक 2015 में, एक 2018 में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ये यूके में गए और वहां पर क्वीन एलिजाबेथ II से मिले तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक रुमाल दिखाया। मोदी जी ने पूछा ये क्या है? क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि ये रुमाल मुझे महात्मा गांधी जी ने दिया था मेरी शादी के टाइम। तो शादी का तोहफा है, गांधी जी ने इनको रुमाल दिया था, आज भी उसको ये चेरिश करके रखती है एज ए गिफ्ट। तो ये उन्हें शेयर किया। और उसके अलावा भी मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि क्वीन एलिजाबेथ II विल बी रिमेम्बर्ड एज ए स्टारवर्ट ऑफ आवर टाइम्स। अब हालांकि मोदी जी की जो ट्वीट है थोड़ी सी ऑकवर्ड भी है। अब कोइंसिडेंस कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, एक दिन पहले ही आपको याद होगा कि हमने राजपथ
चेंज करके कर्तव्यपथ कर दिया और मोदी जी ने यह कहा कि हमने गुलामी की निशानी हटा दी है। यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी भी सोच रहे होंगे यहाँ पर कि एक दिन पहले ही गुलामी की निशानी हटाई, अगले ही दिन यहाँ पर न्यूज आ गई कि क्वीन एलिजाबेथ नहीं रही। ऑफ कोर्स मैं एक सुपरस्टिशियस आदमी नहीं हूं, मगर बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है। क्या एनीवे, ये इंडिया की हमने बात कर ली। जो बाइडन ने एक बहुत बोरिंग सा इन्होंने एक मैसेज लिखा है जहां में इनकी पत्नी और ये बात कर रही है कॉमनवेल्थ के बारे में कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ ग्लोबल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ का कितना पॉजिटिव रोल था। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर बात बोली है। मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडन ने ये सब खुद लिखा भी नहीं होगा, किसी ने उनके लिए लिख दिया होगा, उन्होंने यहाँ पर बस ये ट्वीट कर दी है। उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो जमैका, न्यूजीलैंड, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर शोक प्रकट किया है। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा, व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं और इवन दो यूके की सरकार ने व्लादिमीर पुतिन पर पर्सनल लेवल पे सैंक्शन लगा रखे हैं, इवन व्लादिमीर पुतिन की जो गर्लफ्रेंड है उन पर भी सैंक्शन लगा रखे हैं, मगर पुतिन ने यहाँ पर एक कर्सी दिखाई और ये यहाँ पर कहा कि हम काफी दुखी हैं कि क्वीन एलिजाबेथ अब नहीं रही। तो यहाँ पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ये सब बहुत बढ़िया है, मगर इतनी जल्दी से यूके को एक नया शासक मिल गया, किंग चार्ल्स द थर्ड इतने जल्दी क्राउन कर दिए गए। तो देखो ये सब एक प्लान के अंडर हुआ है और इस प्लान का नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। नहीं, देखिए मेन जो ऑपरेशन है वो लंदन ब्रिज है, उसका पार्ट है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ये दोनों ऑपरेशंस आज से कई साल पहले बना दिए गए थे यूके की सरकार द्वारा, जहां पर एक पूरा पैटर्न डिसाइड कर लिया गया कि जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ होगी तो उसके बाद किस तरीके से मोनार्की आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। और इस पर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ये जो छोटी सी वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। The Queen is the cornerstone to the Commonwealth, the patron to almost 600 organisations and charities, and plays a pivotal role in the UK's alliance with many countries. So her passing will bring about a lot of change, not just for the United Kingdom, but potentially the world. Her private secretary, the Right Honourable Edward Young, will immediately pass a message on to the acting Prime Minister at the time. That message will likely read, London Bridge is down. The Prime Minister will then set Operation London Bridge into action. तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ कंफर्म हो गई, यूके के पीएम को बोल दिया गया लंदन ब्रिज इज डाउन, ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिव कर लीजिए। तो उसके बाद जो 15 कंट्रीज क्वीन एलिजाबेथ II को मानती है अपनी हेड ऑफ स्टेट, सबसे पहले उनको मैसेज गया, इमरजेंसी मैसेज, कि क्वीन एलिजाबेथ मतलब कि आपके देश की हेड ऑफ स्टेट अब नहीं रही। फिर बाद में जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब भी आते हैं, उनको भी मैसेज किया गया कि क्वीन एलिजाबेथ नहीं रही। और फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में जो भी मीडिया है, चाहे बीबीसी हो या फिर कोई और मीडिया हाउस हो, सबको कहा गया कि जो भी आपकी ब्रेकिंग न्यूज वाली पट्टी होती है उसको आप ब्लैक कलर में दिखाओगे, जो आपका न्यूज एंकर है वो काले रंग का सूट पहनेगा और जनता को बताएगा कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं रही। तो पूरा इसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, लंदन ब्रिज एक्टिवेट हो गया और किंग चार्ल्स द थर्ड बन गए यूके के नए मोनार्क। और अब किंग चार्ल्स लीड करेंगे यूके की पूरी रॉयल फैमिली को। देखो यूके की रॉयल फैमिली बहुत बड़ी है। आपको पता होगा कि क्वीन एलिजाबेथ II के पति थे प्रिंस फिलिप, इनके बहुत सारे बच्चे हुए। उसके अलावा भी प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई हैं, उनकी भी एक्सटेंडेड फैमिली है। इन सब की नेटवर्थ को आप अगर ऐड कर दो तो फोर्ब्स मैगजीन ने इसकी कैलकुलेशन ये लगाई कि टोटल नेटवर्थ इन सब लोगों की है 88 बिलियन US$, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। उसके अलावा किंग चार्ल्स को अब $50 मिलियन से भी ऊपर की एनुअल सैलरी मिला करेगी एज द किंग ऑफ यूके। थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।